नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर और मैं मेरे फेसबुक पेज से लाइव हूँ। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? हिमांशु एक बार चेक कर लेना क्या आवाज जा रही है कि नहीं। ठीक। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? आ रही है। क्लियर दिख रहा है वीडियो? हाँ, आवाज आ रही है। या फिर मैं चेंज कर दूं इसे? एकदम सही जा रहा है। सही है ये। शुभम राजपूत जी, फ्रेम सही दिख रहा है? हाँ, फ्रेम अच्छा है। कंटिन्यू करो। कमल यादव जी नमस्कार। पंकज जी, चंद्रभान सिंह पटेल जी, जुबैर अहमद जी, सैयद मुनव्वर जी नमस्कार लिख रहे हैं। नीलम सिंह जी मुझे देख रही हैं। हाय नेहा जी। शहजाद खान जी लिख रहे हैं। अब्दुल खान लिख रहे हैं लव यू सिस्टर, जय हो। समरपाल यादव जी लिख रहे हैं गुड नाइट। ठीक है भाई, गुड नाइट। कल्लू जोन बाड़ू, अगर गलत नाम पढ़ रहे हो तो भाई माफ करना। आप हाय लिख रहे हैं, आपको भी हेलो। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मैं एकदम अच्छी हूँ और मैं जो है बड़ी खुश हूँ। मैं एक चीज आप लोगों को बताने आई हूँ, क्योंकि मैं कभी भी बहुत खुश होती हूँ तो जरूर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, कभी उदास होती हूँ तो वो भी मैं आप लोगों से जो है वो शेयर करती हूँ। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा प्यार मिला, और बहुत सारा प्यार पाके तो कोई भी खुश हो जाएगा। मैं 7 जनवरी को गई थी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में, और वहां पे मेरा एक कार्यक्रम था। और गोंडा के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। मुझे तो बहुत भैया प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तो मैं खैर मैंने स्टेज पे भी मैंने बहुत सारा शुक्रिया बोला था, स्पेशली गोंडा के लोगों की मैं अगर बात करूं तो। और फिर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। मुझे कई बार ना मुझे मंच पे जाने के बाद लगता है, पता है क्या होता है, जब हम फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया पे लोगों का कमेंट पढ़ते हैं तो कई तरह के कमेंट होते हैं। कई बार हमें लगता है कि लोग जो है केवल हमारा विरोध ही करते हैं क्या। कई बार पॉजिटिव कमेंट्स भी होते हैं, लेकिन जब हम अब तक का जो मेरा अनुभव है, बहुत कम ही अनुभव है, बहुत कम ही मंचों पर मुझे बुलाया जाता है, लोग बहुत कम ही मेरे को जो सुन पाते हैं, इसलिए कम बुलाया जाता है। लेकिन अब तक मतलब पिछली बार कब गई रही अयोध्या हिमांशु माटी रत्न सम्मान? 19 दिसंबर को मैं गई थी अयोध्या। अभी 7 जनवरी को मैं गोंडा से होके आई हूँ। मतलब खास तौर से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यूपी के लोग मुझे बहुत मानते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे आके जो कह रहे थे उस टाइम पे कि यूपी में काबा गाई थी ना, तुमको तो यूपी के लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, एक हवाई बातें करना और एक जमीन पे जाकर के उन चीजों को देखना, इसमें बड़ा अंतर होता है। मुझे भी एक टाइम ये लगा था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस जो है ना, मुझे सच में यूपी से ही मिला है। बिहार तो मेरा नैहर है, बिहार तो है ही अपना गांव, अपना देश, लेकिन सच में ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं कैसे बोलूं, शायद मैं बोल नहीं पा रही हूं कि इतना विरोध के बाद भी कुछ लोगों ने एकदम ही परसेप्शन बनाना शुरू कर दिया था कि इस लड़की को तो यूपी के लोगों का प्यार नहीं मिलने देंगे, बता के रहेंगे कि नहीं ये यूपी के लोगों को डिफेम करने की कोशिश की है। लेकिन आपको पता है लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, इस चीज को आप लोग समझिएगा। क्योंकि एक टाइम पे मुझे भी ये चीज लगा था कि क्या ऐसा सच में होगा क्या, पर नहीं। मैं अभी 19 दिसंबर को जो है गई थी अयोध्या, मुझे बहुत सारा प्यार मिला, इतना सारा प्यार मिला कि मैं तो सच में कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, मैं बहुत इमोशनल थी कि सच में मुझे लोग इतना प्यार करते हैं। और मैं भावुकता में मंच से मैं बोल भी दी कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, ये मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मतलब उम्मीद जैसा तो क्या ही, लेकिन हाँ एक लगा कि इतना कोई किसी को कैसे प्यार और सम्मान दे सकता है। फिर मैं गोंडा गई, आप लोग वीडियो के माध्यम से भी देख रहे होंगे, लोग जो है अपना प्यार, जब हम मंच पे होते हैं
तो तालियों से देते हैं अपना प्यार और अपना क्या बोलते हैं, जो भी प्यार समर्थन जो भी कह लें, तो वो आप लोगों को दिखा होगा। और उतने सारे लोग इतनी ठंड में, आपको पता है आजकल उत्तर प्रदेश में तो मतलब ऐसा नहीं है, दिल्ली में भी बहुत ठंड है, लेकिन दिल्ली में शायद तब उतनी ठंड थी पर मैं यहाँ थी नहीं। मैं वहां गई, मुझे लगा कि बाबा मैं तो परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगी, मुझे इतनी ठंडी लग रही थी। और वो जो मंच था वो प्रॉपर ओपन था, तो मुझे लगा कि मैं तो परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगी। और मैंने एक चीज देखा, बहुत सारे लोग आए हुए थे और वो मुझे सुनने आए हुए थे। ऐसा उन्होंने बताया भी कि हम यहाँ से चल के आए हैं, हम उतने दूर से आए हैं, इतनी ठंड में भी लोग आए थे मुझे देखने। तो मुझे लगा कि मुझे यूपी के लोगों ने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ सूरज सिंह जी का, जिन्होंने मुझे बुलाया, और शुक्रिया सारे गोंडा के सारे लोगों को जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। बाकी रत्ना सिन्हा जी जुड़ी हुई हैं। रत्ना जी कैसी हैं आप? मैं बड़ा खुश हो जाती हूँ जब महिलाएं मुझे कमेंट करती हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब महिलाओं को ये लगता है कि हाँ भैया इतने पुरुष हैं इसके बीच में। क्योंकि कई बार क्या होता है रत्ना जी, मैं देखती हूँ अभी हम 1.4 के लोग जुड़े हुए हैं, इसमें से कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि 2-4 ही महिलाएं हैं, बाकी जितने हैं सब पुरुष हैं। और मुझे पता है कि यहाँ पे महिलाएं जो है अपनी उपस्थिति इसलिए दर्ज नहीं कराती, वो देख रही होती हैं, क्योंकि 1400 लोगों में से होंगी 500-700 तो महिलाएं होंगी, तो कमेंट तो कम से कम 150 आने चाहिए, लेकिन 2-4 ही आ पाते हैं क्योंकि महिलाएं उतनी हिम्मत नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इतने सारे पुरुष एक साथ कमेंट कर रहे होते हैं। फिर जब महिलाएं आ जाती हैं कमेंट करो तो पुरुष उनके साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी बदमाशी शुरू कर देते हैं, तो उनके मन में एक डर सा भी है। लेकिन बड़ा अच्छा लगा रत्ना जी, आपने इन सारी चीजों से ऊपर उठ के आपने मुझे कॉमेंट दिया, प्यार आशीर्वाद दिया। मैं आप महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि किसी से डरने और सकुचाने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी अपना प्यार मुझे जो है यहाँ पे दे सकती हैं। मैं भी आपकी तरह ही एक महिला हूँ, और ऐसा नहीं है, मैं भी कई सारी चीजों से जूझ के आगे बढ़ रही हूँ, कई सारी चीजों से अभी भी मैं लड़ रही हूँ, और मुझे पता है कि ये संघर्ष जो है आजीवन चलता रहेगा, और मैं संघर्ष कर रही हूँ। मैं समझती हूँ कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और पुरुष भी इंसान ही होते हैं, इतना कोई हौवा नहीं होता है कोई, तो ऐसा डरने और सकुचाने की जरूरत नहीं है। आप भी आइए, हमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं आप लोगों के तो कितने सारे गीत गाती हूँ, और आप लोगों को मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत पसंद भी करती हैं। ऐसे सामने मिलेंगी तो आप कहती हैं कि तोहार हऊ वाला गीत बड़ा निक लागेला, तोहार हई वाला गीत बड़ा निक लागेला। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कॉमेंट के माध्यम से भी बताएं, मुझे अच्छा लगेगा बड़ा कि हाँ आप जुड़ी हैं, महिलाएं भी जुड़ी हैं, लड़कियां भी जुड़ी हैं। कई लड़कियां मुझसे कहती भी है कि नेहा दीदी तोहरा के लाइव तो देखिला, लेकिन कमेंट करे का जो हिम्मत ना हो खेला, कई सारे लोग वहां पे बदमाशी करने आ जाते हैं। मैं कहती हूँ ठीक है, वो बदमाशी कर रहे हैं, बदमाशी का जवाब अपने तरीके से तुम दो। एक बार आदमी बदमाशी करेगा, 2 बार बदमाशी करेगा। मेरे साथ तो बहुत सारा बदमाशी लोग करते हैं, लेकिन मैं कहाँ रुक रही हूँ, मैं लगातार आगे बढ़ रही हूँ, मैं लगातार आगे बढ़ने में ही विश्वास रखती हूँ। मुझे पता है कि जब आप जो है अच्छा काम कर रहे होते हैं तो 4 लोग विरोध करने आ ही जाते हैं, तो विरोध का भी स्वागत है, हमें अपना काम करना है। अनुभव जो है जी जुड़े हुए हैं, मीनाक्षी जी जुड़ी हुई हैं, माधुरी पांडे जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बढ़िया। अब अभी हुई ना बात, हाँ रेलवे वाला, अच्छा हाँ, ये रेलवे वाला भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। हालांकि मैंने उसको तो ट्विटर पे ट्वीट भी किया है, और फेसबुक पे मैं कल अपलोड करती हूँ, ताकि वो पारदर्शिता बनी रहे कि नेहा झूठ तो नहीं बोलती है। तो वो वीडियो मैंने बना भी लिया था। कल मैं ट्रेन से सफर कर रही थी, फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस थी, और एक बार पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे जो है गंदे कंबल और गंदे जो है वो चादर वगैरह मुझे मिला था। और इस बार भी हुआ यही,
प्रॉपर एकदम किसी चादर में प्रॉपर बाल टूट करके, महिलाओं के लंबे लंबे से बाल टूट के लगे हुए हैं, किसी पे सब्जी दाल टाइप गिरा हुआ है, किसी पे एकदम काला काला सा धब्बा दाग सा लगा हुआ है, ऐसे कंबल मिले। मैंने चेंज कराने बोला, फिर जो आया उसमें भी वही सेम चीजें थी। मेरी जो सहयात्री थी, एक मैडम थी, उनका भी कंबल चद्दर पूरा गंदा और प्रॉपर गंदा। मैंने तो फोटोज वगैरह भी ली हैं, वीडियो भी बनाया है, इसलिए ताकि आप लोगों को ये मैं दिखा सकूं कि ऐसा कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रही हूँ, ये चीजें हुई मेरे साथ। तो मैं कल अपलोड भी करूंगी, शेयर करूंगी आप लोगों से, आप लोग भी देखिएगा कि किस तरह से जो है करप्शन अपने चरम लेवल पे है और हम लोगों के साथ कितनी बदमाशियां होती हैं, हम लोगों के सुख दुख से कितना इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मैं एक और चीज चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी और सहयात्री थे और सबका कंबल गंदा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बस ऐसे महक रहा है, बसा रहा है, ऐसे ऐसे करके सो रहे हैं। ये आप लोग क्यों नहीं कह पाते? कमेंट करो, ऐसी बातें बोलो तो लोग कहते हैं तो उससे बड़ी हवाई जहाज में सफर करो। नहीं औकात है भाई, आप कहते हैं ना। नहीं, जो लोग पेमेंट कर रहे हैं क्या उनको अधिकार नहीं है? किस बात का पैसा ले रहा है? नहीं 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 नहीं, बात उसकी भी नहीं है। नहीं औकात है जिसकी फ्लाइट में सफर करने की, तो वो क्या करेगा आदमी? वो गंदा कंबल ओढ़े, अगर पैसा वो दे रहा है तो साफ कंबल का पैसा दे रहा है ना, या तो रेलवे मना कर दे कि हम नहीं दे पाएंगे साफ कंबल। एग्जैक्टली। हिमांशु भी काफी नाराज और गुस्सा था कि ये क्या चल रहा है। हमें भी बड़ा गुस्सा है, क्योंकि हम जब पैसा देते हैं ना, तो ऐसा तो हम कुछ लग्जरी आपसे मांग नहीं रहे हैं, बस उतना ही मांग रहे हैं। आदमी पैसा कमाता है तो मेहनत करता है, उसके बाद पैसा उसको 4 पैसा मिलता है, और वो आप करप्शन करके ले लेते हैं। गंदी चादरें क्यों दे रहे हैं? एक तरफ कोरोना रोएंगे कि कोरोना फैल रहा है, ये फैल रहा है, वो फैल रहा है, दूसरी तरफ चादरें गंदी दे रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक दोगलापन है, ये नहीं होना चाहिए। किट्टी तिवारी जी भी जुड़ी हुई है। हाय दी, मैं गोंडा से हूँ। हेलो किट्टी जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं आपके जिले में आई थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, तो नहीं, ये सारी चीजें हैं और आप लोगों को भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी शिकायत दर्ज करें। ऐसा नहीं है कि एक मैं कोई पहली हूँ जिसके साथ ये हो गया है, आए दिन ये सारी चीजें होती रहती हैं। आप लोग शिकायत नहीं दर्ज कराते हैं कि अरे छोड़ो कौन जाए, और इन लोगों का मन बढ़ता जाता है कि अरे लोग तो मूर्ख हो गए हैं, कुछ कहते तो है नहीं, चलो आओ आओ घपला घपला करते हैं, घोटालाबाजी करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। आप लोगों को लगता होगा कि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे व्यूज पाने हैं, मुझे ये वो। मुझे पता है आप लोग ऐसे ही कमेंट करते हैं, मुझे सचमुच मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। मुझे लगता है कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते मुझे इन चीजों पे सवाल करना चाहिए, मुझे अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए, और मैं करती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कहते हैं कि एरोप्लेन से काहे नहीं खूजात, प्राइवेट जेट ले लो। अरे भैया, नहीं है हमारी हैसियत कि प्राइवेट जेट ले लूं, है ना। मैं कोई नेता और करप्ट अधिकारी थोड़ी हूँ कि मैं ये सब कर लूं। सरकारी कभी नहीं है हम लोग। एग्जैक्टली, सरकारी कभी मैं हूँ नहीं। मैं तो ट्रेन से यात्रा करती हूँ भैया, सेकंड एसी थर्ड एसी में मैं यात्रा कर लेती हूँ। इतना जरूर जो है मैं सक्षम हूँ, सेकंड थर्ड एसी मैं अफोर्ड कर पाती हूँ, तो मैं वो करती हूँ। तो सरकारी कभी मटेरियल में हूँ नहीं, तो इतना तो आप मुझे नहीं देख सकते हैं। तो यही सारी बातें हैं। हम भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप लोग हैं। हम भी ऑटो से ही जाते हैं, कहीं हमको जाना हुआ तो इस हम ठेले पे अभी भी फुचका समोसा खाते हैं। हम बिल्कुल आप ही की तरह हैं। तो वो बात नहीं अभी आई है हमारे अंदर सरकारी कवियों वाली। तो आप बहुत हमसे हाई फाई उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे कि नेहा सिंह राठौर तो आएंगी तो भैया अपने हेलीकॉप्टरवे से उतरती होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम ऑटो से चलने वाले लोग हैं। हम बहुत साधारण और बिल्कुल आपके जैसे दिखने। बात करोगे तो बेरोजगार चंदा करके थोड़ी पैसा देगा। एग्जैक्टली। एक और बात जो आप लोग कहते हैं कि इसकी तो फंडिंग हुई है, बेरोजगारों की मैं बात करती हूँ, मैं गीत बेरोजगारी की करती हूँ, तो बड़ा ही एक कॉमन सेंस अपना यूज करिएगा कि बेरोजगार जो खुद है वो क्या मेरे लिए चंदा बटोर देगा मेरे को फंडिंग करने के लिए। जो खुद बेरोजगार है, जो खुद बेचारा जूझ रहा है, वो क्या मेरे को पैसा दे देगा कि लो तुम मेरे बेरोजगारी के गीत गाना, जो खुद बेरोजगार है। खैर, मुझे पता है कि आप लोग ये समझते हैं और जानबूझ के बदमाशियां करते हैं। मैं कुछ लोगों की ही बात कर रही हूँ, और खास तौर पे वो पार्टी विशेष के जो हैं IT सेल टाइप के लोग होते हैं। लोग तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जब मैं जमीन पे गई हूं ना, सचमुच जब मैं मंचों से गीत गाती हूँ ना, और जो लोग वो प्यार देते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि
कितना एक्सेप्टेंस है लोगों का मेरे गीतों के प्रति, है ना। तो वो चीज मुझे समझ में आता है। तो मैं अब उस भ्रम से और उस वहम से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ कि मैं 2 मिनट के लिए ये सोचूं कि क्या सच में लोग मुझे प्यार नहीं करते। बिल्कुल नहीं, मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है मैं मुंबई गई थी, तो मुंबई में एक जुहू बीच है, वहां पे गाजीपुर जिला के, गोरखपुर जिला के, अपने बिहार के बहुत सारे लोग वहां पे दोने में क्या बेच रहे थे हिमांशु? चनाजोर गरम बेच रहे थे। और क्या बेच रहे थे? नमकीन, गुटखा, यही सब बेच रहे थे। हाँ, नारियल पानी और चनाजोर गरम, छोटी छोटी सी चीजें जो है बेच रहे थे। आपको पता है वो देख के मुझे इतने खुश थे, उनको बड़ा अच्छा लगा कि नेहा जो है उनकी जैसी ही दिखती है, उनके सामने खड़ी होती है, उनसे बोलती बतियाती है, उनके हितों की बात करती है। हाँ, और सोचिए उन लोगों का दिल इतना बड़ा था, वो 10 रुपए वाली जो चीजें है ना, उस कह रहे थे ले लो बच्चिया, हम पैसा ना ले। मुझे बड़ा लगा कि यार, और पता है आपको वो मुझे ऐसे ही देख रहे थे, ऐसे ही देख रहे थे, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था शायद कि ये तो अपनी जैसी है, ये तो बिल्कुल अपनी घर की बच्ची है। वो इस भाव से देख रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि होता क्या है ना कि जब लोगों का प्यार मिलता है ना, लोगों को, सरकारी टाइप कवियों और गायिकाओं की मैं बात करूं, तो वो फिर एकदम हवाई ही आते हैं, और वो एकदम चार उनको एकदम पुलिस घेर के लेके आ रही है, हाय हेलो तक भी नहीं कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं, है ना, अपने लोगों से बस इनका प्यार, उनको प्यार तो पाना है। प्यार तो खैर छोड़िए, अपने लोगों के साथ ये चिटिंग करने वाले लोग हैं। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, मैंने ये चीज देखा। तो ये तो बात एकदम सही है कि लोग मुझे प्यार करते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं। अच्छी चीज ये है कि मैं इस चीज को अब समझ चुकी हूँ। अच्छा, महेंद्र यादव जी लिख रहे हैं, नेहा जी मैं भी गोंडा का हूँ, बट आपको देखने का सौभाग्य बहुत कोशिश कर। महेंद्र जी, मेरा तो वहां पे प्रोग्राम था, तो आप जरूर मेरे गीत सुने होंगे। और बहुत सारे जो है नौजवान जो मेरे दोस्त हैं, वो काफी एकदम स्टेज के सामने आकर के, वो आपको पता है यही तो प्यार है यार। वो सचमुच उनको लगता है कि ये मेरे घर की बेटी है, ये मेरे घर की बहन है, ये मेरी अपनी दोस्त है। आपको पता है एकदम खुले मन से पूछ रहे थे और कह रहे थे नेहा परधानी लड़प वाला गीत सुनाओ, नेहा वो कारखाना वाला गीत सुनाओ। कौन कहता है यार? आपको पता है इतना ये मासूमियत जो है ना, सचमुच गोंडा जिले के लोगों में है। ये चीज मैंने देखा। सारे लोग एकदम से, मैं ऐसे माइक में गा रही हूँ, इसके बाद मैंने बोला अगली लाइन आपको बोलना है, और वो गीत उनको याद भी है, बलम परधानी लड़ो वाला गीत। कोई कह रहा है ये गाओ, कोई कह रहा है वो गाओ, और उनको वो गीत की लाइनें भी याद हैं। आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा। तो क्या चाहिए यार, मैं तो इतना ही पाके बहुत खुश हूँ, मैं बहुत गदगद हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं अपनी छोटी छोटी चीजों को भी बहुत एंजॉय करती हूँ। खैर ये छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। जो लोगों का एक्सेप्टेंस है ना, वो तो खैर बहुत ही बड़ी चीज है मेरे लिए। सबसे बड़ी चीज यही लोगों का एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी, कोई भी बहुत बड़ा पुरस्कार से भी बड़ा ये है कि आपको लोग जो है अपना बना ले, है ना। तो ये मैं सच में भावुक हो जाऊंगी, इतना प्यार दिया, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू गोंडा, थैंक यू यूपी। अच्छा, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। छोटू यादव जी जुड़े हुए हैं, विनोद जी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद हशीम जी लिख रहे हैं गोंडा में जाके कैसा लगा नेहा जी, अनुभव शेयर करें। मैं पिछले 10-15 मिनट से लगातार गोंडा का ही अनुभव मैं शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, गोंडा के लोग बहुत अच्छे हैं, गोंडा के लोग बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं वहां गई और आप लोगों को गीत सुनाया, ये मेरा सौभाग्य है। अजय गौतम जी जुड़े हुए हैं। गोंडा में क्या हुआ था? आकाश कश्यप जी, गोंडा में एक मेरा प्रोग्राम था, हम वहां पे प्रोग्राम के लिए गए थे। आप अच्छा, प्रतीक गजेंद्र जी लिख रहे हैं। अच्छा, कमलेश गुज्जर जी लिख रहे हैं कि आप राजस्थान के कोटा से मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मैं नहीं मैम, हम भी हैं। और अनुराग तिवारी जी का भी स्वागत है, भगवान आपको सलामत रखे। जय किशोर यादव जी लिख रहे हैं नहीं दीदी जी, नहीं दीदी जी। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ।
मैडम कभी सीतामढ़ी भी आइए, भैया आप बुलाइए, निरहू को बोलिए रजाई से बाहर निकल के बोल। अरे यार भैया आप लोग क्यों ऐसा बदमाशी करते हैं? किसको बोल रहा है? मुझे कह रहा है कि अम्मा बुलाई थी हमको। नहीं बदमाशी नहीं प्लीज, लाइव सेशन में ये सारी चीजें नहीं। गुस्सा लगती थी। नहीं 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 तुम बदमाशी। इधर घुमाओ, बताओ मैं क्या हिमांशु नहीं, हिमांशु नहीं प्लीज नहीं। इधर घुमाओ, देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ, रजाई में हूँ, इधर देखो। उनको बताओ आदमी लिख पड़ रहा है। कोई बात नहीं, हाँ नहीं हिमांशु नहीं, नहीं बदमाशी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं नेगेटिव कमेंट इसलिए थोड़ा पढ़ने से मैं बचती हूँ। आप लोगों को नहीं करना चाहिए ऐसे बदमाशी, है ना? जाहिलों वाली बात न करे, आदमी बैठ के अपना काम धाम कर रहा है, पढ़ लिख रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या दिखाने की तुम्हें जरूरत है कि तुम पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बाकी फिर मिलते हैं नए गीतों के साथ। टाटा बाय बाय। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।